सब एक सिंगल नोट से ट्रेड करते हैं कभी कभी। जी। बढ़िया चल रहा है ना सर? आपको तो जी अब टाइम सुपर हो गया सुपर। होगा ना? कितना समय हो गया? किसको, मेरे को सर? जी 3 महीने सर। हुए सर। 3 महीने हुए? हाँ सर, 3-4 महीने बस। सिंगल नोट से चल रहा होगा अभी तक का? जी सर। जी। 6 मंथ तक चलने दीजिए और वो एक्सपीरियंस हो जाएगा। जी सर। मैंने पेपर ट्रेड किया था 6 मंथ 7 मंथ तक। फिर अच्छा सर सर। ने मुझे डांट लगाई कि जी। मैंने सेशन चल रहा था तब मुझे बहुत जोरों से डांटा था सर ने। उसके बाद फिर मैंने रियल ट्रेड पे आया मैं। अच्छा। जी। बहुत डरता था पहले रियल ट्रेड से। तो आपका देखता हूँ सर कई बार इंस्टाग्राम में स्टोरीज वगैरह है। तो उस दिन आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आया हुआ था, तो उस पर क्लिक किया तो आ रहा नहीं था, तो मैसेज किया था आपको मैंने। जी जी। ये सर हम भी साथ में रहते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं बाजार को। अगर कोई न्यू हो, नहीं समझ में आए तो उसको समझाने का प्रयास करते हैं, जितना जी हमें आता सर। है उतना ही। गुरुकुल में गए थे क्या सर कोई से भी? नहीं नहीं सर, गुरुकुल में नहीं जा पाया। अभी तक अच्छा। कोई से भी गुरुकुल में नहीं जा पाया। इस बार जाने का था सर, पर कुछ फैमिली इशू था तो उस चक्कर में नहीं जा पाया। तो मेरे भी फैमिली इश्यू था, पर इससे पुराना वाला जो पुणे में किया था वहां मैं गया था। अच्छा अच्छा। और बहुत कुछ सीखने को मिला हुआ वहाँ पर तो। हाँ, वो क्लियरिटी आ जाती है वहां पे जी। हर चीज की। रियलिटी फेस हो जाती है। जी एक सर बराबर। ऑनलाइन रहे और एक सर साथ में रहे, बहुत फर्क पड़ता है ना। हाँ, वो माहौल का फर्क पड़ता है सब। जैसा हम्म। माहौल होता है उसके हिसाब से फर्क पड़ जाता है। जी आदमी जी। जबरदस्ती ट्रेड लेने वाला भी नहीं लेता है वो। समय आता है तभी लेता है वो। आप कितने ट्रेड करते हो दिन में? नहीं, मैं तो सर 5,000 से 90,000 किया था, फिर एक बार अच्छा खासा लॉस भी हो गया था वापस। फिर तो जी डरने लग गया। तो मेरे आरएम मोदी जी है, जी। तो जी उनको मैंने ऐसा बताया, मैंने कहा ऐसे 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 चक्कर हुआ। तो मैं पहले एक लोड से सिंगल लोड से करता था, फिर मोदी इनका अच्छा टाइप अच्छा है, आप थोड़ा देखो। तो थोड़ा बढ़ाया, फिर वो लॉस हो गया, फिर वापस से एक लोड पे आ गए। जी जी। आप तो एक ही ट्रेड करा कीजिए ना, लॉस हो एक या ही ट्रेड करते प्रॉफिट हैं हो। सर, जो भी अगर कोई एकदम सेफ ट्रेड मिल जाए तो कोई करता हूँ सर अब। हाँ, एक ही ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होगा, आपको आपका जो एक्सपीरियंस है ना, वो बिल्डअप होगा। और आपको अगर अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो आप बाजार को वैसे ही एक नज़र में देखकर ही पहचान लोगे कि बाजार में क्या क्या स्थिति बनेगी। जी वो तो है सर। जी। उसके लिए समय लगेगा थोड़ा, तो अब धीरे धीरे चलेंगे तो सही रहेगा। हमारे साथ लकी सर हैं, वो भी पहले बहुत सारे ट्रेड लेते थे, अभी एक एक ट्रेड से करने लगे। मैं सिंगल ट्रेड ही करता हूँ सर, मगर क्या है कि हमारा यहाँ हैदराबाद में रेस्टोरेंट का बिजनेस है। जी जी। तो तो क्या है कि कभी कभी हमें मतलब बैठना मुझे ही पड़ता है, मगर जब फ्री रहता हूँ, जब मैं घर पे रहता हूँ ट्रेड करता हूँ। और नहीं तो हाँ। फिर यहाँ सब काम और में मिक्सअप हो जाता है, तो ना तो एंट्री होती है ना एग्जिट हो पाता है ढंग से। नहीं नहीं सर, ऐसे ऐसे वक्त छोड़ दिया करिए, बाजार को देखना ही नहीं है। वो उसी चक्कर में मेरे को लॉस ज्यादा बड़ा लगा था अब वो छोड़, या तो करना है तो सेफली करना है, नहीं तो करना ही नहीं। फ्री खाली बैठे देखना तो है बस। करना है। हाँ वही। ऐसा वक्त जहां हम बाजार को एक्चुअल में वक्त दे पाए, वैसे उस टाइम आप करिए, बाकी छोड़ दीजिए, कोई लेना देना नहीं। वही सर। मैंने बहुत लॉस खाया बाजार से। मैंने भी खाया है सर। मेरा तो आप पूछिए मत, मैंने जितने लॉस खाए ना। पर बस ये रहा कि फैमिली का सपोर्ट रहा। वो तो है सर, फैमिली का सपोर्ट भी है, मगर उतना नहीं, सभी के नहीं ठीक है। रहता वो है। बोल रहे कि सीखो करो, अच्छी बात है। जी। ऐसी चीजें सीखो करो, वो अच्छी बात है। घर वाले सपोर्ट करते हैं, लॉस के टाइम में सपोर्ट कोई नहीं करता है। कोई नहीं करता है, वही तो बोल रहा हूँ ना फायदे के कि। टाइम में सब सपोर्ट करते हैं। जी। पर क्या है कि मेरा तो ऐसा रहा कि फैमिली ने पूरा सपोर्ट करा, तो उस तो वजह मेरे से को भी मैं एक दो बार उभर किया पाया था, हूँ। मगर बार बार तो नहीं हो पाएगा ना सर। अब जैसे पहले पहले मैं एलटीपी से नहीं जुड़ा था, जी मगर मैं जी। एलटीपी से जुड़ गया बहुत समय, बहुत टाइम पहले ही। मगर मैं देखा नहीं करता था। जी जी। और देखने का चक्कर फिर बांध गए ऐसे।
मैं हूँ नंबर्स तो बहुत है ना। कम्युनिटी की बहुत पुराना, मगर मैंने टाइम अभी देना चालू किया, 3-4 महीने ही हुए हैं। कौन सी कम्युनिटी से हो? सर मेरी कम्युनिटी, एक मिनट सर, अगर अब मैं सोचता हूँ कि भाई अगर उस टाइम से मैं ध्यान देना चालू होता तो आज मैं अच्छा खासा ट्रेडर बन सकता था। जी, मैं 43 से हूँ। एक मिनट सर। मेरी सर कम्युनिटी, अब तो सर वो ग्रुप का लिंक भी हट गया, उसके ऊपर लिखा हुआ था, तो नहीं याद भी नहीं, आप नहीं। वो तो हट गया, आप तो पूरी कम्युनिटी हो गई। जी। मैं 2021 में ज्वाइन हुआ था, 2021 के आसपास ज्वाइन हुआ। नहीं मैं उतना पुराना तो नहीं हूँ सर। जी। वीआईटी ज्वाइन किया था मैंने, वीआईटी का ग्रुप 20 नंबर का था, 20 नंबर कम्युनिटी से था। वीआईटी में? जी। जी, वीआईटी में तो मैं भी था ना सर। वीआईटी का वीआईटी। नंबर मुझे याद नहीं है, पर वीआईटी में मैं भी हूँ। अच्छा। हम्म। पर क्या है कि मुझे सीखने में बहुत वक्त लगा। सबसे बड़ी बात हाँ कि मैंने भी वो। शुरू में ज्वाइनिंग कर लिया था, मगर बाद में मैंने थोड़ा 1-2 दिन देखा, फिर मैं देखना बंद कर दिया। वो ये सीनियर वो सीनियर थोड़ा डाइवर्ट होने लगे। उस समय हम लोग रेस्टोरेंट, एक दूसरा रेस्टोरेंट प्लान कर ही रहे थे, तो वहाँ काम चलने लग गया था, तो फिर जी थोड़ा हट गए, ध्यान नहीं दे पाया। जैसे फ्री होता हूँ तो फिर ये खोल के बैठ जाता हूँ, देखने लगता हूँ, तो यही चक्कर चलता है। जी। एकदम कंसिस्टेंसली एकदम बराबर बैठ के करना बोले तो नहीं हो पा रहा है, चक्कर वही है। और धीरे और धीरे कभी जैसे कभी। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस भी होगा ना, और धीरे धीरे साइकोलॉजी जब बिल्डअप होगी ना, तब आपको बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने मैंने ऐसा हाँ समय भी वही। देखा है कि मैं 9 बजे बैठता था और 11 बजे प्रॉफिट लेके उठ जाता था। अब जैसे जब पहले जब एआईटी क्लास लेते थे सर, जी तो ट्रेड लेना तो नहीं बताते थे, मगर वो कॉन्फिडेंस आ जाता था कि नहीं अभी ये सपोर्ट पे आएगा तो लेना है, तो उस जी समय ले लेते थे। तो अच्छा निकल जाता था, कोई साथ में रहे तो अच्छा है। अकेले रहे तो सर खुद का डिसीजन पे खुद को वो भरोसा होना वाला थोड़ा टाइम लगता है। जी जी तो एक बार सही होता है, 2 बार सही होता है, तीसरी बार अपने खुद को और कॉन्फिडेंस आ गया था मेरे को भी। तो जी तीसरी बार जब मैंने यहाँ से नहीं पलटेगा ये, तो वो एक डाइवर्जन नीचे आ गया, फिर एक डाइवर्जन और नीचे आ गया, तो ये उल्टा हो गया। तो उस समय फिर अपना खुद का डिसीजन थोड़ा सा डगमग डगमग गया था। जी जी। अभी भी रही है साथ, कहाँ दिक्कत है, अभी भी हम ही। पीयूष सर हैं हमारे। जरूर सर। जी, मैं हूँ, पीयूष सर हैं, हम रहते ही हैं। हम समझाने का प्रयास करते हैं, बस हम ट्रेड नहीं देते हैं। नहीं मैं ट्रेड का नहीं बोल रहा हूँ सर कि ट्रेड ले कोई देता है तो मैं करता हूँ, नहीं वो। जैसे जब मैं पुणे गया था, तो पुणे में जो टेबल हमारे को मिला था, वहाँ पे 3 जन थे। तो एक पुणे से ही थे, और एक लालगढ़ से थे, और एक हम अपने राजस्थान के भी थे शुरू पे। जी जी उनका एक ग्रुप बना, मगर वो उन दोनों का बिजनेस है, जी उनसे इतनी बात हो नहीं पाती है। मगर वो ज्यादातर जो निफ्टी और नहीं, वो स्टॉक्स में ज्यादा काम करते हैं। जी तो वही में ठीक है, ठीक है, ऐसी बात ठीक है, सही। तो मुझे जब आपको वो सर का स्टेटस देखते हैं, तो आपका एक दिन ग्रुप का कोई लिखा हुआ था, तो आपको फॉलो किया था। जी जी तो आपका वो देखते देखते एक दिन व्हाट्सएप का चैट का आपका ग्रुप का लिंक था, तो वो ज्वाइनिंग के लिए मैंने डाल दी। जी जी। नहीं, बहुत अच्छा ही आपसे अच्छा किया आपने। मतलब। और हम भी यही चाहते हैं सर, हमारा मकसद क्या है, मेरा और पीयूष सर का मकसद ये है कि जो एलटीपी को जानते हैं, वो भी सही तरीके से एलटीपी को समझ पाए, और अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करके चले, ताकि वही कैपिटल आगे काम में आए। और अगर कोई दूसरा बिगिनर है जो ऑप्शन चेन को नहीं जानता या नहीं समझता है, तो वो इस ऑप्शन चेन को देखकर समझने का प्रयास करे और कैपिटल को बचा कर रखे, और किसी एडवाइजर के चक्कर में ना फंसे। हाँ सर वही वही है। अब जी जैसे खाली एलडीपी देखते हैं और कुछ तो देखते नहीं है। मगर कभी 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 जैसे समय मिलता है, तो अच्छा खासा समय फिर बिता के अच्छा ट्रेड ले लेते हैं। नहीं बराबर कंफर्मेशन नहीं होता तो लेते नहीं हो सर, खाली हाँ, वॉच करता रहता सही है ना सर। पीयूष सर, गुड इवनिंग। चला गया क्या? चले गए। ठीक है, चालू करते हैं। आज लिया था क्या किसी ने ट्रेड कहीं से?
नहीं सर, नहीं लिया है। आज ट्रेड बनता भी नहीं है। पीयूष सर, गुड इवनिंग। पीयूष सर। गुड इवनिंग कैसे हैं? सर। जी सर, वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी सर। गुड इवनिंग। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सर। ठीक हूँ सर। आप? बस हम भी हेलो बढ़िया हैं। सर, ज्वाइन भी नहीं हो पाता, नेटवर्क इश्यू है। अच्छा अच्छा सर। हो गया क्या नहीं, सर? आप करते ये हैं अभी ना। चालू कर रहे हैं? अभी चालू कर रहे हैं, बात करने लगे, मैंने कहा पीयूष सर आए तब तक सभी से बात कर ले, मेंबर्स से, कि कैसा चल रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है कहीं। हम्म, हाँ हाँ, तो बातचीत करने लगे थे, अब फ्री हुए हैं, अब चालू करते हैं सर। बताइए सर आप। वो वॉइस नहीं आ रही है सर आपकी। क्या कौन? अरे वॉइस नहीं आ रही है सर, वॉइस कट रही है। सर, सर वॉइस कट रही है आपकी। मेरी वॉइस आ रही है क्लियर? हाँ बोलिए। हेलो जी जी सर, आप बोलिए। हेलो हाँ हेलो। सर, आ रही है वॉइस। अब आ रही है सर क्लियर? जी। नेटवर्क इशू है सर आज मेरे साइड। अच्छा हाँ, अब आ रही है सर। मैं बोल रहा हूँ सर, शुरू करिए हिस्टोरिकल। आज आप बताइए। चलो, पीयूष सर की वॉइस का इशू है, अपन शुरू करते हैं। फिर बहुत सारी बातें करेंगे पीयूष सर से भी। तो सुबह 9:15 पर, 9:16 का डाटा है, 9:15 पर हम देखें तो सपोर्ट विक्टोर बॉटम, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। ऐसे केस में क्या होता है? ऐसे केस में आप ईयूआर से कॉल बाय कर सकते हो, पर ईयूएस से पुट नहीं, ईयूएस से कॉल बाय नहीं कर सकते हो, ईयूआर से पुट बाय कर सकते हो। ठीक है। फिर अगली ही टिक में हमने देखा कि अब यूएस स्ट्रॉन्ग हो गए। अब ऐसे केस में क्या होता है? ऐसे केस में बाजार EOR+1 जाता है। तो EOR+1 बाजार जाएगा। अब कहां से जाएगा वो हमें मालूम नहीं है, पर हमें ये पता है कि हम 22,400 जहां हमारा यूएस है, यूएस से हम ट्रेड ले सकते हैं कॉल का, पर ईओआर से पुट का ट्रेड नहीं ले सकते। कारण क्या? कारण रिस्क है उसमें। ले तो सकते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग भी है, पर उसमें रिस्क इंक्लूड अब है, आ रही क्योंकि है आप। मेरी वॉइस? जी। अब आ रही है वॉइस ठीक? जी, आप क्लियर आ गई सर। सर करिए करेंगे। हिस्टोरिकल। हाँ, शुरू से है। फर्स्ट टिक है, ये फर्स्ट टिक नहीं है। मैं फर्स्ट टिक लगा देता हूँ। जी। ये फर्स्ट पहली टिक। टिक है 9:15 की। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट WTB है ना? जी। रेजिस्टेंस है, पुट बनेगा अपना सेल। जी। ठीक है सर, नेक्स्ट करो अब। नेक्स्ट में क्या हो रहा है? सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट भी रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो स्ट्रॉन्ग। गया। जो नीचे की साइड वीकनेस था वो फिर से वापस अपनी जगह में स्ट्रांग हो गया। मतलब जो नीचे की ओर वीकनेस कर रहा था, वो अब एक बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है ना? तो बाजार इस केस में EOR+1 जाएगा। तो ऐसे केस में EOR क्या मान करना चाहिए लीजिए, सर? ऐसे केस में सर सपोर्ट से बाइंग है सेफ, जी। 1 पॉइंट के साथ। जी। और इस केस में EOS-1 जाना उतनी पॉसिबिलिटी नहीं है सर। मैं देखा हूं कि अगर 2 बार भी सपोर्ट को हिट करता है बाजार ना, तो भी EOS-1 नहीं गया है। कई केस में देखा हूँ। जी। लेकिन EOR+1 जाएगा। क्योंकि सपोर्ट विक्टोर बॉटम होकर स्ट्रॉन्ग हुआ है ना सर। सपोर्ट में अब एक बुलिश प्रेशर है सर। जी। वीकनेस होने में टाइम लगेगी इसको ब्रेक करने में। जी।
9:17 पर भी वही है। बस वही है, दिन भर ही तो 10 बज के कुछ मिनट में हुआ। सपोर्ट मिला नहीं हमको बाइंग के लिए, रेजिस्टेंस मिला था। कई फेस रेजिस्टेंस में भी ऐसा रिस्की ट्रेड होता है। था। हाँ, रिस्की ट्रेड तो था कि अगर 50 पॉइंट ऊपर गया तो फिर एवरेजिंग किया जाएगा। जी, मैं क्लास में भी यही बताया था इनको, जो भी साथ में थे, कि यहाँ से बहुत रिस्क है। वैसे मैंने मना कर दिया था, क्लियरली मना कर दिया था कि यहाँ से कोई ट्रेड लेगा नहीं, बहुत हेवीली रिस्की है हम्म। और ट्रेड बनता ही नहीं है, ऐसा बोला था मैंने। और फिर यहाँ पर मैं भी फंस गया था। जी सर। बोले तो हम भी थे सर, सभी बात किए थे, बस एक ही फ्रेंड, बस जो तौफीक भाई है ना, जो स्टॉक्स देख रहे थे आज, जो स्क्रीन शेयर किए थे अपनी, जी जी उन्होंने ही बस वहां से कॉल का ट्रेड बनाया था ना, बाकी सबने पुट का ट्रेड। जी, उन्होंने कहाँ से कॉल का ट्रेड बनाया था? यहाँ से ही? रजिस्टेंस से ही। हाँ, रजिस्टेंस से ही। किस कारण से? एक रिस्की ट्रेड। रिस्की ट्रेड था ना, क्योंकि 1 पॉइंट के साथ रिस्की लूंगा बोल रहे थे वो। हाँ हाँ हाँ। 1 पॉइंट के अगेंस्ट रिस्की नहीं लूंगा करके। जी जी। तो ये सिनेरियो बना। सिनेरियो बनने के बाद हमने भी यहाँ से ट्रेड लिया, यहाँ से, क्योंकि तब वैल्यू 46 की लगभग आ रही थी। तो EOR+1 की आज कुछ ग्लिच था LTP कैलकुलेटर में, तो उस कारण से हमने भी लिया था। पर फिर वैल्यू चेंज हो गई, वैल्यू यहाँ आ गई 60 के आसपास। तो हम्म। फिर हमने और यहाँ पर एवरेज करने लगे। पर एवरेज करने से पहले कितने बजे का है, 10:30 के आसपास। उस समय एलटीपी नहीं चल रहा था सर। हाँ, 10:30 के आसपास LTP भी मिस्टेक कर रहा था। उसके बाद हमें ये समझ भी आ गया था। उसके बाद फिर ये चलने लगा, डब्ल्यूटीटी हुआ था 75%, 76% हो ये गया था अभी भी ये। नहीं चल रहा है। हाँ, सिक्सटी यहाँ सेवन आसपास नहीं चल परसेंट रहा से था ये। 67 के परसेंट के बाद से नहीं चल रहा था ये। हम्म। लेकिन ये 10 वगैरह को हो गया था डब्ल्यूटीटी सर। ये, हाँ, 10, 10, 10, 10 हमने दूसरे NSE के डाटा पर देखना पड़ा हमें। ये नहीं चल रहा था तो हम्म। उसके बाद हमने NSE के डाटा पर देख भी लिया कि डब्ल्यूटीटी हो चुका है, WTT हो सेवेंटी गया है थ्री और हम परसेंट हो गया आसपास था एग्जिट हो उसमें। गए थे। एक छोटा सा लॉस लेकर एग्जिट हो गए थे। क्योंकि तो रिस्की था ना सर, अब सिनेरियो हाँ, चेंज हो गया था। उसके बाद हम 3 बजे तक 12 सवा 12 बजे तक बैठे ना सर। हाँ, लेकिन डब्ल्यूटीटी हो भी जाता है तो भी बाजार की रेंज वही थी, EOR+1, जब तक उसमें शिफ्टिंग ना होती। नहीं, पर लेकिन एक सा सपोर्ट भी बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, रेजिस्टेंस भी हाँ, बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, उस बुल केस रन में हो जा भी चुका सकता है था। सर। बुल रन हो चुका था। हाँ, काइंड तो ऑफ बुल उस रन। केस में WTT होने के बाद भी बाजार 500 की स्ट्राइक प्राइस पर जा सकता था। और बुलिस भी दिखा रही थी 2.0। हाँ, फिर भी हम 12 बजे लगभग चले गए थे यहीं आसपास। और हम बोल के गए थे कुछ नहीं है बाजार में, पूरा दिन यही बाजार यही रहेगा, है ना पीयूष सर? हम्म। बाजार ऐसा ही चला, कुछ था नहीं। अभी अभी बाजार में अगर आपको आसान सिनेरियो दिखे, मैंने मॉर्निंग में ही कहा था कि आसान सिनेरियो दिख रहा है, पर बहुत डिफिकल्ट होगा, इस बात का ख्याल रखें। इससे सरल कोई नहीं है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, वो भी एक ही स्ट्राइक प्राइस में। जी, और ऐसा कल भी दिन का हुआ था। बाजार था। तो ऐसी स्थिति में बचकर रहे। और आज का कुछ खास है नहीं बाजार में, बस बाजार चल नहीं रहा, वहीं रुक जा रहा है। बाजार का फेस ही कंसोलिडेट चल रहा है। कंसोलिडेट फेस है सर। तो ऐसे केस में आप बच के रहें, सिंगल लोड से ट्रेड करें अभी फिलहाल, जब तक बाजार सही तरीके से चलने ना लग जाए। सर, ये ऐसे टाइप का फेस सितंबर में चला था ना। जी। सितंबर से पहले सितंबर में ही चला था ये फेस। नहीं नहीं, उससे आगे चला था शायद, मुझे पता था अक्टूबर नवंबर में चला था। सितंबर और अक्टूबर में चला होगा, हाँ, देखना तो तो सितंबर चार्ट अक्टूबर में में चला देखो होगा। तो एक बार बैक करके, कितने दिन चला था उस समय, लगता है लॉन्ग टाइम चला था सर। ये आ गया सर अक्टूबर। हम्म।
ये चला 2 से 3 वीक, सर वीकली कैंडल है ना, लेकिन कैसे पता चल, वो करो ना क्या, 2 से 3 कम वीक से चला कम। सर। सर सीधा डेट लिखो ना, आ गया ना, सीधा डेट लिखो ना। हाँ, ये अक्टूबर, ये तो दिसंबर है सर, डेट लिखो ना सीधा। बस आ ही गया है। ये बाजार भी देख लेना साथ में यूं, इसमें ठीक कहीं है है तो सर, नहीं। कितनी बड़ी गैप अप ओपनिंग हुई है देखो तो। ये रहा ना, ये देखिए, ये नवंबर नवंबर का, है, नवंबर से पहले भी चला है सर कंसोलिडेट ये ये। देखिए। तो हाँ चला वो तो, ही है, ठीक। मैं मुझे याद है जब तक नवंबर में भी चला था, ये नवंबर का। ये नवंबर का, ये कितना दिन चला लगभग देखिए तो। 21 नवंबर से 28 नवंबर। 28 नंबर, मतलब एक 1 वीक चला, ठीक है। एक एक्सपायरी, कल भी अपनी एक्सपायरी है, चेंज हो जाए फेस तो सही है, ये क्यों? भी था, और वोलेटाइल था, ठीक है, इसको नहीं गिनते। ये तो मूव है सर, अच्छा। ये भी है, 6 नवंबर से 13 नवंबर। ठीक। ये देखो ना, गैप अप गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन, अभी भी यही तो हो रहा है ना। हाँ। ये गैप अप गैप डाउन होने के बाद कंसोलिडेट हो जाता है। हम्म। ये देखिए, ये मुझे याद है कल जब का तक क्या एक्सपेक्टेड है सर, बाजार गैप अप गैप डाउन? जी, कल का क्या है एक्सेप्टेड, बताओ। क्या? कल का क्या एक्सेप्टेड है, गैप अप या गैप डाउन? और गैप अप होगा। गैप अप होगा। हम्म, वैसे हाँ, गैप अप होने की ज्यादा संभावना है। हम्म। राइटर्स है ना, और काम भी बचा है ना सर इसका। ये देखिए, कुछ नहीं हुआ, गैप अप गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन, और वही चल रहा है। ये वाला बाजार है अभी चल रहा है, जो यही जोन चल हम्म। रहा है अभी। ये कितना दिन चल रहा है, अरे बाप रे। ये फेस मेरे को अच्छे से याद है ना। जी, ये सितंबर से अक्टूबर का आप जो बता रहे थे ना, वही है। हम्म। तब मैं बाजार में नहीं था। मैं इसी समय एलटीपी ज्वाइन, नहीं नहीं था मैं। मैं इस समय एलटीपी ज्वाइन को, सितंबर चल रहा है ना, नहीं इस समय मैं एलटीपी ज्वाइन नहीं किया था। जी, एक फ्रेंड करता था, उसके में देखता था, वो देखिए एलटीपी ना कितना वगैरह। हो गया, ये अगस्त आ गया, 3 मंथ कंप्लीट होने को आ गए। देखिए, अभी भी वही चल रहा है, कुछ नहीं है बाजार में। कुछ रोजी रोटी का और दूसरा करना पड़ेगा सर, स्टॉक्स वगैरह। हम्म, जुगाड़। करते हैं ये ना, तो क्रूड ऑयल करते तीन। हैं ना, मंडे से। हाँ ठीक है ना, नहीं सर अभी उसमें पहले कुछ दिन उसमें पेपर देखना ट्रेड पड़ेगा करेंगे ना ना। तब। हाँ तो तब तक स्टॉक्स वगैरह करते हैं ना, दिन के लिए भी तो देखना है। दिन में स्टॉक करते हैं, क्या कहाँ दिक्कत है। दिन में कल से स्टॉक से देखेंगे ज्यादा। हम्म, आज मेरे को लगा था ठीक पर अभी चलेगा, एक्सपायरी क्योंकि नजदीक है ना।
नहीं, आज मेरे को लगा था कि ठीक चलेगा बाजार, क्योंकि पहली कैंडल में वो अपना काम नहीं किया था। पता चल रहा है वो तो आज भी पता नहीं दिखा दिया कंसोलिडेशन। ये तो यहाँ मूवमेंट तो है इसमें, यहाँ मूवमेंट तो है। बस ये यहाँ वही से चालू है। सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 मंथ तक कंसोलिडेट रहा है, तो कुछ भी नहीं था बाजार में, अभी भी वही चल रहा है। 2 दिन हो गया है ना। जी। क्या कर सकते हैं। और सभी ऐसे ही चला है ना, निफ्टी फिर निफ्टी सब जी, में कंसोलिडेशन। सब रहेगा ना, इंडेक्स तो सारे एक ही रहेंगे। हम्म। इलेक्शन के बाद रिजल्ट नहीं आएगा तब तक बस यही है, कुछ नहीं है। नहीं, बाजार तो वोल्टाइल रहना चाहिए इलेक्शन के टाइम में सर, और क्या बढ़िया चलना चाहिए। रिजल्ट रिजल्ट के आसपास रहेगा ना, अभी तो वोटिंग ही कंप्लीट नहीं हुई ना। अभी तो हमारे साइड हुई ही नहीं है। हमारा साइड भी कल है, कल नहीं कल है। परसों, 26 को। तो तो क्या है कि स्टॉक्स उस कारण से। स्टॉक्स वगैरह देखूंगा सर मैं, कल जी, से कल ज्यादा से देखेंगे अच्छा ना सर साथ में ही। परफॉर्मेंस। हाँ। और कोई भी मिले अगर भी तो क्रूड नहीं ऑयल, कल। आप सब में से कोई क्रूड ऑयल में करना चाहे तो पीयूष सर बताएंगे 4 बजे से, डेली क्रूड ऑयल में। सर कल भी तो स्टॉक्स की एक्सपायरी है, कल भी अपन स्टॉक्स से दूर रहेंगे। जी, वो वही तो बोल रहा हूँ ना, एक्सपायरी नजदीक है। कल ही है ना स्टॉक्स की एक्सपायरी 25 को। अच्छा, हाँ। तो सब मंडे से स्टार्ट करते हैं फिर। नहीं सर, कम से कम 5 तारीख से ठीक रहता है, बताऊं पोजीशन बन जाती है ना राइटर्स की, तो ठीक हम्म, रहता है। क्या नई नई पोजीशन बनती है, एक साइड हैवी पोजीशन बन जाती है ना, बाजार अपना फिर ना रुख चेंज कर लेता है। 5 तारीख से देखना शुरू कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी वैसे भी क्रूड ऑयल में और इनमें शुरू करते हैं, देखते हैं क्या चलाते। होता है, कैसा चलता है। हाँ। अपनी अपनी प्रिडिक्शन सभी करें, और हम भी प्रयास करेंगे कि बाजार को सही तरीके से समझाने का और खुद समझने का। और आप भी प्रयास कीजिएगा, अगर ऐसी कोई चीज है जो हम उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, अगर आप पहुंच जाते हैं तो अच्छी बात है, मिलकर करेंगे तभी कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएंगे, है ना पीयूष सर। हाँ सर बिल्कुल हम्म। सही है। बलराम सर भी आए हैं क्या आज, क्या बात है। बलराम सर। हम्म। बलराम सर भी बहुत पुराने मेंबर हैं इंस्टाग्राम कम्युनिटी में। में मैं। हाँ। जी सभी कम्युनिटी वाले हैं। जी जी। जी, सभी कम्युनिटी वाले हैं। हम्म। कौन से नंबर से हैं सर। आ, बताओ सर कौन से नंबर से हैं आप। हेलो। बलराम सर शायद बिजी है वो। बिजी हैं आप। ठीक है। आज कोई फंसा गया बाजार में हमारे साथ साथ। आज तो सभी फंसे हैं सर, मेरे तो जितने जानने वाले हैं बहुत लोग फंसे हैं। जी। नहीं, कोई मैं और तो अलग ऐसे तरीके से। ये तो चलो हमें पता है ऐसे कि हाँ, यहाँ से था थोड़ा बहुत मूवमेंट और हम फंस गए उसमें, और फिर एलटीपी ने काम भी नहीं किया, तो ठीक है। फिर भी निकल गए। जब एलटीपी नहीं चल रहा था तब भी हमें ये समझ आ चुका था कि अब ये डब्ल्यूटीटी हो जाएगा। पर ठीक है, आज पर मैं कोई ऐसे और ग्रुप में कहीं किसी और जगह। मैं एक ऐसे ग्रुप में हूँ सर जहाँ लॉस बहुत कम लोग करते हैं। जी।
मैं एक ऐसे ग्रुप में हूँ जहाँ जी लॉस बहुत कम लोग करते हैं। क्या पोल करते हैं वो, जी सिर्फ वैल्यू आती है उनके ग्रुप में, बस कुछ नहीं आती। पोल करते हैं और उसमें देखते हैं लॉस प्रॉफिट। आज तो बहुत लोगों ने लॉस किया है। जी। बाजार ही ऐसा था ना। हम्म। बलराम सर कहाँ से हैं सर? आप कौन से कम्युनिटी नंबर से हैं? बलराम सर बताइए। कर लिया उन्होंने। बलराम सर। अच्छा हरीश सर, आप बताइए कौन सी कम्युनिटी से हैं? सर उससे अभी बात हुई, ये बोल रहे हैं 3 मंथ हुए उनको। गुरुकुल में भी गए थे अच्छा सर। सर, गुरुकुल गए थे जी। भाई? बहुत बढ़िया यार। ठीक है तो करें एंड। बलराम सर। हाँ। सर बात क्रूड करें क्रूड क्या? ऑयल कब से शुरू करेंगे सर? क्या जी? क्रूड ऑयल कब से शुरू करेंगे? क्रूड ऑयल? हम्म। अभी तो आपको 3 महीना ही हुआ, एलटीपी समझ आने लगा? 3 महीने से ट्रेड कर रहा हूँ मगर एलटीपी तो चला रहा हूँ बहुत टाइम से। कौन सी कम्युनिटी से हैं? वो याद नहीं है मगर हाँ। अच्छा टाइम हो गया है। आरएम कौन है आपके? मोदी जी। अच्छा। फिर भी कितना दिन हो गया ज्वाइन किया आपको सर? वही सर 7-8 महीने हो गए, 8-9 महीने ऐसे ज्वाइनिंग करके। मगर ध्यान देना, आप ट्रेड करना 3 महीने से शुरू हुआ है। मगर पहले पेपर ट्रेड वगैरह करता था, समझ में हम्म। आता तो ट्रेड लेता था, नहीं तो नहीं लेता था। अभी किसमें कर रहे हैं ट्रेड? अभी निफ्टी में करता हूँ, वो भी और समझ में आता तो ही, नहीं तो नहीं करता। अच्छा, बलराम सर बीच में खाली 57 बोल रहे हैं। स्टॉक में चालू किया था मगर हम्म। वो फिर निफ्टी और ये दोनों में वो तालमेल नहीं बैठा था तो छोड़ दिया फिर। तालमेल नहीं बैठा था मतलब? थ्योरी तो एक ही है। जब आपने सबसे सरल तो स्टॉक्स है। अगर आप स्टॉक्स में नहीं कर पाए तो आप क्रूड ऑयल में मत आइएगा ना। अच्छा सर। आया तो भी पेपर ट्रेड करिएगा, समझ आ जाए, एक्यूरेसी अच्छी हो जाए तो फिर ट्रेड करिएगा, बाकी वही बोल रहा हूँ, छोड़िएगा। पेपर ट्रेड करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं रियल नहीं ट्रेड नहीं करने के नहीं, लिए नहीं आप बोल पहले रहा हूँ। आप पहले स्टॉक्स ऑप्शन ही करिए, स्टॉक से कैश करिए सर। पहले आप लेवल से सीखिए, बताऊं? स्टॉक्स में कैश में सीखिए आप। अच्छा, कैश का? पोजीशन। हाँ, OI to OI आपको कैसे लेना है, रोज आसियाना मैम की क्लास होती है ना? रोज जी। मॉर्निंग में भी बताते हैं अभी। आप उसमें आप स्टॉक से सीखिए। क्योंकि अच्छा सर। इसमें रूल अलग है सर। जब तक आपको स्टॉक से पोजिशनल समझ नहीं आएगा है ना, कि कैसे OI to OI लेना है, कौन सी स्ट्राइक पे सिलेक्शन करना है, ठीक है, क्या देखना है, जीरो देखना है, आईवी कितनी है, जी। ये सब देखोगे ना तो ही आपको फिर क्रूड में समझ में आएगा सर। अच्छा सर। क्योंकि क्रूड जितना अच्छा है उतना गंदा भी है ना, 100 क्वांटिटी का है। हाँ वो तो है ही सर। हाँ। और MCX बाहर का भी है, तो पहले जो अपना है, जो सरल है स्टॉक, हमारे साथ उसमें श्याम करो। ठाकुर सर हैं, उन्होंने क्रूड में हाथ जला चुके हैं वो। हाँ, श्याम ठाकुर सर क्रूड में हाथ जला चुके हैं। बहुत अच्छी तरीके से। उनकी वॉइस नहीं आती है, थोड़ा माइक का इशू है। अच्छा सर। फिर भी अब ठीक चल है, रहा है सर। अभी अच्छा है। बलराम सर 57 कम्युनिटी से हैं, मैं 43 से हूँ। बहुत पुराने पुराने आप लोग, नया तो मैं ही हूँ सबसे, 95 से लगता है। नहीं, आप भी पुराने हो गए ना, आपको भी तो एक्सपीरियंस हो गया, बहुत एक्सपीरियंस हो गया आपको। आप लोगों से सीखने की जरूरत है सर मेरे को नहीं तो। नहीं, आपसे हमें सीखने की जरूरत है। मेरे तो 6 ही महीना हुआ है कम्युनिटी ज्वाइन किए। नहीं, पर आप क्या है कि बहुत एक्सपीरियंस है आपको, मानना पड़ेगा, हम भी मानते हैं उस बात को कि एक्सपीरियंस हो गया आपको बहुत अच्छी तरीके से। ऐसा नहीं है सीख सर। मैं ये बात जानता हूँ कि सीखने की लगन होनी चाहिए, हम्म। बाकी सारा काम हो ही जाता है। तो अच्छा है सर, 5 से 6 महीने में जो आप सीख चुके हो वो मुझे सीखने में साल भर लग गया था।
क्रूड का क्या है, कोई बताओ, कोई देख रहा है क्या? देखें क्या? देखते हैं ना। और क्या नाम है आपका, हरीश सर? अगर आपको क्रूड में करना है ना, तो मैं आपको बता दूंगा, पर्सनल है, टेलीग्राम में एक है जिसमें अपन क्रूड का डाटा देखते हैं ना, उसमें उन लोग की क्लास चलती है। लेकिन अच्छा मेरे हिसाब से ना आप ना पहले ना OI टू OI पोजिशनल स्टॉक सीखो कैश में, क्योंकि एक एक करके आगे बढ़ोगे ना तो फिर अच्छा रहेगा। अच्छा सर। क्योंकि उधर भी नहीं कर पाओगे, फिर इधर भी आपका टाइम वेस्ट होगा, फिर आपको शुरू से करना पड़ेगा तब ठीक। हाँ, वो तो है सर, जल्दबाजी में मैंने अच्छे खासे पैसे कमाए भी हैं मैंने। क्योंकि ना मेरे साथ हुआ है ना, इसलिए मैं मतलब देता हूँ सलाह लोगों को कि ऐसा, मतलब आप ऐसा करो जैसे मैं किया हूँ। ल- मेरे को भी कोई समझा, मैं भी पहले निफ्टी बैंक निफ्टी 5 लॉट ऐसे जितना कैपिटल रहे सब स्टॉक से जो मिल जाए सब में करता था। लेकिन अभी भी स्टॉक्स में कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स है, मतलब जब देखोगे ना आप पकड़ोगे कि कौन सा स्टॉक से मूव करता है, कौन सा नहीं करता है, कौन सा ज्यादा एसएल हिट करता है। हम्म, ये सब मतलब एक करते करते आपको ना एक्सपीरियंस आएगा, तभी समझ में आएगा सर। क्रूड, अच्छा सर। ये तो निफ्टी है सर। देखो इसमें भी एक वैल्यू आती है सर निफ्टी में। देखो बताऊं, जैसे हाँ क्लिक करो, अभी नहीं आ रही है शायद। इसमें ना एक एवरेज वैल्यू करके आती है, अ, उसकी भी वैल्यू अच्छी रहती है सर। अच्छा मतलब हमारे इसमें चलती है, रिचार्ज वाले लोग के में आती है शायद वो वैल्यू, हम लोग के में, फ्री वाले में नहीं आएगी। दोनों ये जिसने भी किया ना वीकनेस है। बहुत गलत किया है। अगर कोई आपको सिखाने का प्रयास कर रहा है और आप उसी को अगर कॉपीराइट करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। इन लोग गलत ना किया सर जैसे इन लोग निफ्टी में ना जैसे OI चेंज है ना, इसको भी सपोर्ट रेजिस्टेंस मानते हैं ना। जी। हम्म। नहीं, ये बोल रहा हूँ सर को, सर एलटीपी कैलकुलेटर को इसने कॉपी किया। सर जानते हैं। हाँ, बता रहे थे एक बार। एक बार क्लास में बता रहे थे वो। हम्म। हम्म, ठीक है, कोई नहीं। हम्म, इसमें 8 नंबर सिनेरियो, इसमें 9 नंबर। एक नंबर सिनेरियो नहीं, इसमें ऐसा सिनेरियो नहीं देखेंगे। इसमें दोनों साइड वीकनेस है, तो एक सिरे का इंतजार करेंगे। बाजार अभी बीच में खड़ा लग रहा है मेरे को। जी। वैल्यू चेक करो, EOS -1 की क्या रही है, 68, 50 है, 30, 31, ठीक है। और इसकी देखो 70, कितनी वैल्यू आ रही थी यूएस की? इसकी यूएस अड़सठ -1 थी। की आ रही थी, यूएस की तो ये। 68 थी, 75, 70, 68, 70 आनी चाहिए इसकी वैल्यू। क्लिक, देखो वैल्यू सर। जी। 68, 70 ही है ना वैल्यू सुबह से। इसकी 68, 30 है सर। यूएस की 68-70, ये वैल्यू। हाँ, रिस्की और कॉल यूएस रहेगी। -1 की ये 30, हाँ, 68, 30। ये वैल्यू। थोड़ा सा ये रिस्की में 5-10 पॉइंट पहले ही, सॉरी सेफ में 5-10 पॉइंट पहले ही से ना निकल ये जाता है कई टीओ बार आ ना। रही है। हाँ, चलिए बंद कर। और UR+1 971। तो सर मेरी एलटीपी में जुलाई 25 जुलाई को है सर, 2022। 2022, 25 जुलाई। जी। आप क्या ज्वाइन हुए थे? चीज का?
मेरी ज्वाइनिंग सर एनटीटी में 25 जुलाई 2022, मगर ज्वाइनिंग तो कर लिया था, मगर मैं देखा नहीं ढंग से। अच्छा अच्छा, मेन चीज ये वो फोर है। मैजिकल लाइन हो गई। रिस्की पूरा है यहाँ पे। चलिए यूट्यूब पर जो भी देख रहे हैं, ठीक है, मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में।